गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का आपका टॉपिक है वाइल लूप। तो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है कि स्टेटमेंट यूज़ करते हैं हम प्रोग्रामिंग में, और स्टेटमेंट आपके तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका सिंपल स्टेटमेंट, नेक्स्ट होता है आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट, और नेक्स्ट होता है इटरेशन। तो सिंपल और सिलेक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज बात करते हैं इटरेटिव की, ठीक है। तो इटरेटिव जो आपके स्टेटमेंट होते हैं उसमें आपके लूप्स आते हैं। इटरेटिव मतलब जहाँ रिपीटेशन हो रहा है, काम जो आपको काम कराना है वो रिपीट हो रहा है। तो मान लीजिए आपको 1 to 5 प्रिंट कराना है, ठीक है, जस्ट या का किसी भी चीज में यूज करना है 1 to 5। तो एक तो तरीका ये आप सी आउट 5 बार लिखो या सी आउट में 1 2 3 4 5 लिखो, ठीक है। अभी तो 5 नंबर थे तो आपने इजीली प्रिंट, लेकिन 1000 तक प्रिंट कराने 2000 यूज करना है आपको, तो थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो उसमें हम वाइल लूप यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें वाइल लूप। 3 तरह के लूप होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फोर लूप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं वाइल लूप से। तो सेम आपका ऊपर का तो वो ही रहेगा। हमने यहाँ पर प्रोग्राम पहले से बना लिया है। प्रोग्राम है आपका कि वही जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि 1 to 5 अगर मुझे प्रिंट कराना है तो उसके लिए कैसे लूप लगाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं। तो हमने क्या लिया, एक इंटीजर ले लिया, इंटीजर वेरिएबल i इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि हमें 1 to 5 करा। आप 0 से भी करा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप 0 से नहीं करा सकते, आप 0 से भी करा सकते हो, ठीक है। तो 0 से कराने के बाद अब क्या होगा, देखो वाइल लूप जैसे आपका इफ में क्या होता था कि यहाँ कंडीशन दी जाती थी, वाइल में भी सेम कंडीशन दी जाएगी। कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन की वैल्यू ट्रू होगी, इस कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आएगा तो जो आपका प्रोसेसिंग है वो इस ब्लॉक के अंदर जाएगी। अगर ट्रू नहीं होगी, फॉल्स होगा, तो आपका जो वो है प्रोसेसिंग वो इसके अंदर ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन बस इतना अंतर है, वाइल में वो केवल एक बार चेक करता है और अंदर जाकर फिर बाहर आगे कंटिन्यू कर देता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इफ में वो एक बार चेक करता है। यहाँ पर आपका क्या है, लूप है, यानी कि यहाँ पर आपका वो कंडीशन क्या है, बार बार चेक करेगा और तब तक उसको रिपीट करता रहेगा जब तक फॉल्स नहीं आ जाती। यानी कि जब तक ट्रू आता रहेगा यहाँ पर तब तक ये वाला अंदर वाला काम करता रहेगा, फिर यहाँ जाता रहेगा, अंदर काम करके फिर यहाँ, फिर अंदर काम करके फिर यहाँ। जैसे ही यहाँ उसको फॉल्स मिलेगा तो वो यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पर इसको रन कराया, तो देखो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब ये 1 to 5 नहीं गया था हमने, 0 से स्टार्ट। अगर मुझे 1 से प्रिंट कराना है तो वो 1 से करा लूंगी, ठीक है। तो 1 से 5 तक प्रिंट होगा, ये देखो। अब थोड़ी सी यहाँ क्लैरिफिकेशन करते हैं। देखो अगर मैं चाहती हूँ, देखो यहाँ 5 तक, एक तो देखो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, आई क्या था, पहले सबसे पहले आया i इज इक्वल टू 1। तो i इज इक्वल टू 1 जब यहाँ पर आया वाइल के पास, तो इसने चेक किया कि क्या i इज लेस देन इक्वल टू 5 है। तो i क्या है आपका, यहाँ पर 1 था। तो पहली बार में जब यहाँ आएगा तो i इज इक्वल टू क्या है आपका, i इज इक्वल टू 1 है। तो i इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर चेक करेगा, ठीक है, अंदर जाएगा, फिर i को प्रिंट कराएगा। यहाँ मैं स्पेस ना देकर यहाँ मैं एंडल यूज कर लेती हूँ, चलो, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो i को प्रिंट कराएगा, उसके बाद एक नई लाइन में जाएगा। उसके बाद देखो मैंने लिखा है एक स्टेटमेंट कि i इज इक्वल टू i प्लस 1। i इज इक्वल टू i प्लस 1 का मतलब क्या है, देखो इसमें है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। i की वैल्यू कितनी थी आपकी 1, ठीक है। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 फिर इसमें सेव हो जाएगा, यानी कि आपकी i की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है। अब यहाँ पर गया, ठीक है, यहाँ जाने के बाद वापस यहाँ आना है, लेकिन अब i की वैल्यू क्या हो गई है, i की वैल्यू हो गई है 2। तो i की वैल्यू 2 होने पर क्या होगा कि अब क्या है, यहाँ चेक करेगा क्या 2 आपका छोटा
लेस देन और इक्वल टू है 5 के, हाँ 2 है, तो फिर अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर 2 प्रिंट कराएगा, फिर इसकी वजह से फिर 3 हो जाएगा, फिर ऐसे ही आ जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू है 5 के, हाँ है, तो फिर 3 प्रिंट कराएगा, फिर वापस जाएगा 4 के लिए और फिर 5 के लिए जाएगा। जब 5 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है तो भी ट्रू हो गया, तो फिर 5 प्रिंट कराएगा। ठीक है, उसके बाद फिर वापस आएगा, इस स्टेटमेंट के चलते ही क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जैसे यहाँ आएगा, यहाँ पर जैसे ही वो चेक करेगा कि 6 हो गया, तो 1 2 3 4 5 और 6 तक वो आएगा, आई की वैल्यू 6 तक आएगी। ठीक है, उसके बाद वो चेक करेगा 6 क्या लेस देन इक्वल टू है 5 के, वो देखेगा कि नहीं है, वो नहीं है, तो फिर इस ब्लॉक में यहाँ फॉल्स रिटर्न हो गया, तो इस ब्लॉक से बाहर निकल जाए। आप यहाँ पर चाहो तो इसको प्रिंट भी करा सकते हो। सी आउट, पहले मैं इसको इतना ही रन करके दिखा देती हूँ जो आपको आइडिया हो जाए कि क्या हुआ। देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मुझे देखना है कि कहाँ पर आई की वैल्यू लास्ट में क्या थी, तो मैंने सी आउट और मैंने यहाँ लिखा लास्ट आई, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पर आपका आई दे दिया मैंने, आई को मैंने प्रिंट करा दिया, और FN, देखो लास्ट आई आपका 6 है। तो ये चीज याद रखना कि लूप जो ब्रेक हुआ है वो 6 पर आकर हुआ है। आई की वैल्यू आप ये मत सोचना कि 5 तक प्रिंट हो रही है, तो 5 थी लास्ट में, इसके बाद आपकी एक वैल्यू, क्योंकि प्लस जो है आपने प्लस वाला स्टेटमेंट जो है वो कंडीशन के बाद लगा रखा है। अब देखो कुछ चीजें मैं यहाँ पर चेंज कर सकती हूँ, जैसे ट्रू फॉल्स वाली अगर आप देखना चाहते हो, तो अगर मैं यहाँ लगा दूं ट्रू, ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि ट्रू फॉल्स, हम खुद भी तो ट्रू फॉल्स दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ दे दिया ट्रू। ठीक है, अब ट्रू देने के बाद क्या हुआ, ट्रू जो है एक वैल्यू है, बूलियन वैल्यू है। ठीक है, अब ये जो लूप है इसमें कोई कंडीशन नहीं रही, और कंडीशन नहीं रही तो ये यहाँ पर लॉजिकल एरर आ जाएगी। लॉजिकल एरर क्या है कि ये लूप ब्रेक ही नहीं होगा, दिक्कत ये आएगी, ब्रेक होना चाहिए। अब ब्रेक करने के लिए हमारे पास एक और स्टेटमेंट है, ब्रेक करने के लिए था ना आपके पास एक स्टेटमेंट, याद करो, ब्रेक के लिए मैंने एक स्टेटमेंट बताया था कि इसके थ्रू आप ब्रेक कर सकते हो, ब्लॉक से बाहर निकल सकते हो। तो उसको मैं किसके साथ लगाती, मैंने कहा इफ आई इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो और मैं यहाँ लिख दूं ब्रेक, ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है। ठीक है, अब मैं इसको रन कराऊं, क्या ट्रू, अच्छा ट्रू स्मॉल ही है शायद, टी स्मॉल यूज होता है। अब मैंने इसको रन कराया तो देखो सेम सिस्टम चला। आप ये कहोगे पुराने वाला प्रिंट हो गया, तो हम यहाँ अगर क्या कर देते हैं, इसको 7 कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, जैसे ही 7 हुआ वैसे ही ये ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम ऐसे भी मैं लूप को ब्रेक कर सकती हूँ। और अगर मैं यहाँ फॉल्स ही लिख दूं, ठीक है, मैंने यहाँ फॉल्स लिख दिया और फिर मैंने इसको रन करा दिया, तो क्या है, लास्ट आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि वो जो इंक्रीमेंट वाला था जहां पर हम एक इंक्रीज कर रहे थे, इस वाले उसमें तो वो अभी आया ही नहीं, क्योंकि उसको यही फॉल्स मिल गया। ठीक है, तो वाइल लूप में वो एंटर ही नहीं किया, आई की वैल्यू मैंने 1 दी थी तो उसने 1 ही प्रिंट करा दी। तो ये होता है आपका वाइल लूप। ठीक है, अब आप इससे कितनी ही बड़ी वैल्यू प्रिंट करा, चलो एक चीज और करके देखते हैं। जनरली क्या होता है, छोटे बच्चों को हम, अगर आपने देखा होगा, छोटे बच्चों से कहा जाता है कि मैथ की अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो सबसे पहला काम होता है छोटे बच्चों के लिए कि टेबल लर्न करो। ठीक है, या टेबल लिखो, टेबल लर्न करो। तो टेबल, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी स्क्रीन पर 2 की टेबल या किसी नंबर, मैं यूजर से एक नंबर पूछूं और उसकी मैं टेबल प्रिंट कर दूं, ठीक है, ये प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमने कहा सी आउट
अब देखते हैं हम यूज कैसे करेंगे। देखो, एंटर अ नंबर, मैंने यूजर से एक नंबर पूछ लिया, मैंने कहा CN, ठीक, मैंने वो नंबर किस में डाल दिया, मैंने वो नंबर X में डाल दिया। क्या मेरे पास X था इससे पहले? नहीं था, तो X मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। ठीक है, X मैंने यहाँ पर ले लिया, वो नंबर मैंने X में डाल दिया। अब मुझे X की टेबल प्रिंट करानी है। तो देखो, जो टेबल होती है वो किस फॉर्म में होती है? टेबल कैसे प्रिंट होती है? टेबल कुछ ऐसे प्रिंट होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए मुझे 2 की करानी है, तो 2 × 1 = 2। ठीक है, अगर सिंपल उसमें लेकर चलोगे तो ये वाला मल्टीपल का साइन आएगा। ठीक है, इसको कैपिटल भी रख सकते हो आप। ये कैसे बना? ये आपका सिंपल, आपने किसका यूज किया है? X का यूज कर लिया, तो कैपिटल X है ये। ठीक है, कुछ इस तरह की आपकी टेबल प्रिंट होती है। ठीक है, जब आप क्या करते हो, जब आप बुक में देखते हो, छोटे बच्चों की बुक में जो है टेबल कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, ऐसे कर करके इस तरह से हमारी कुछ टेबल प्रिंट होती है। अब मैं चाहती हूँ कि इस तरीके से 1 to 10, तो इसमें देखो क्या होता है टेबल में, कि जो नंबर हमने पूछा, जो नंबर है जिसकी हमें टेबल प्रिंट करानी है, उसकी मल्टीप्लिकेशन किससे करते हैं? 1 to 10 से, और रिजल्ट जो है यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं। तो सिंपल हम लूप से कैसे कराएंगे इसको? मेरा I मैंने 1 रखा था ऊपर, I यहाँ पर 0 ही रखते हैं पहले स्टार्टिंग में, इनिशियलाइज 0 से करते हैं, इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो I मैंने यहाँ कहा कि देखो नंबर जो पूछना था मुझे उसमें आ चुका है X में, I मैंने कहा 1 कर दो, I 1। ठीक है, अब देखो अगर मैं पूरे 10 नंबर प्रिंट करे तो सी आउट मुझे 10 बार लिखना होता, लेकिन अब मैं सी आउट एक बार कैसे यूज करूंगी? वाइल के थ्रू। मैंने कहा कि I <= तब तक चले, I की वैल्यू जब तक जाए जब तक 10 ना हो जाए। टेबल 10 तक होती है, और क्या प्रिंट कराएं? क्या प्रिंट कराना है कि जो नंबर है, नंबर क्या किस में है मेरा? नंबर है मेरा X में। ठीक है, ठीक है, उसके साथ ये प्रिंट हो, फिर जो मेरी I है वो प्रिंट हो, और उसके बाद = प्रिंट हो, और उसके बाद I × X प्रिंट हो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक, और I को प्लस प्लस करते गए जब तक वो 10 नहीं हुआ। अब इसको मैंने क्या किया? इसको मैंने रन कराया, एंटर ए नंबर, मैंने कहा कि 7 का टेबल प्रिंट कराओ, तो देखो 7 का टेबल प्रिंट हो गया। ठीक है, तो देखो ऐसे होता है। हम प्रोग्रामिंग के जो बेसिक टूल सीख रहे हैं उनका हम आगे जब यूज करेंगे, अभी तो ये एक सिंपल यूज किया है। ठीक है, इसमें थोड़ा इसको और अच्छा दिखाने के लिए आप और कुछ भी कर सकते हो। आप एक काम कर सकते हो, डबल हैंडल लगा दो तो और अच्छा दिखाई देगा। मैंने ये कहा 8 का टेबल प्रिंट करो, एंटर, देखो है ना, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोग्रामिंग करते हो। तो ये आपका प्रोग्राम है। अब चलिए, ये तो मैंने बनाया। ठीक है, अब मैं ये कहती हूँ कि आपको क्या करना है, आपको यूजर से, अब तक तो हमने देखो मल्टीप्लिकेशन का बनाया, आपने यूजर से एक नंबर पूछा, मल्टीप्लाई किया और उसको प्रिंट करा दिया। अब मैं चाहती हूँ कि देखो मैंने कहा था ना मैं होमवर्क भी दूंगी, तो आपका होमवर्क क्या है? यहाँ पर होमवर्क है आपका कि आपको
होमवर्क है आपका कि आपको आप यूजर से पूछेंगे, ठीक है, क्या पूछेंगे, हाउ मैनी स्टार्स यू वांट टू प्रिंट। अब यूजर ने कहा, इफ यूजर सेड एंटर, आप पूछोगे क्या है आउटपुट, मैं केवल आउटपुट लिख रही हूं, हाउ मैनी स्टार्स यू वांट टू प्रिंट, ठीक है, आप ये पूछोगे। यूजर जो है, मान लीजिए यूजर ने एंटर किया 5, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं एक स्टार पैटर्न, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं पहले सारे लूप पढ़ा के वो स्टार पैटर्न भी पढ़ाऊंगी, चिंता मत करना, ठीक है। तो 5 स्टार आपको यहाँ प्रिंट करने हैं। 5 स्टार एक तो इस तरीके से प्रिंट हो, पहला प्रोग्राम तो बनाओगे आप, ये आपका आउटपुट हो। दूसरा प्रोग्राम आपका ये होगा, चलो पहला आप ये बनाना, ठीक है। तो पहला प्रोग्राम आपका होगा ये वाला, ठीक है। दूसरा आउटपुट ये होना चाहिए आपका, दूसरा आउटपुट क्या होना चाहिए, अलग प्रोग्राम बना लेना इसके लिए, सेम में मत बनाना, ठीक है। सेम में बनाना चाहो सेम में बना लेना, कि जैसे 5 एंटर करा था तो हर एक स्टार न्यू लाइन में आए, ठीक है। तो ये 2 प्रोग्राम आपको बनाने हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक, ओके। तो ये आप यूजर से पूछोगे, अगर वो 5 एंटर करे तो इस तरह से 5 स्टार प्रिंट हो, 10 एंटर करे तो 10 स्टार प्रिंट हो, 20 करे तो 20 हो, ठीक है। जितना यूजर एंटर करे उस हिसाब से आपके स्टार प्रिंट हो, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आपको बनाना है, ठीक है। अब अगर आपको इसमें इस प्रोग्राम में व्हाइल लूप में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर थोड़ी बहुत कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप इस वीडियो को रिपीट करके एक बार देखेंगे तो आपकी वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। सेम व्हाइल लूप आपका हर जगह, ज्यादातर जहाँ पर भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेजेस यूज करोगे, जैसे C++, जावा, ठीक है, सब में व्हाइल लूप का सेम कॉन्सेप्ट रहता है, बस थोड़े से स्टेटमेंट चेंज होते हैं, कॉन्सेप्ट सब में सेम ही रहते हैं। तो ये है आपका व्हाइल लूप, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं।